नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य जुगेंद्र गगनेजा अपने इस एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग आजकल नवाश कुंडली पढ़ रहे हैं और नवाश अब जो हमारा इस समय टॉपिक चल रहा है कि नवाश कुंडली से हमने प्रेडिक्शन किस तरह करनी है। मैंने एक चार्ट सामने बना रखा है, इसमें राशि चार्ट है और साथ में नवाश कुंडली बनी हुई है। इसमें आप देखो कि जो राशि चार्ट में जो कि कैंसर असेंडेंट की है, उसके 10वें घर में सन, मरकरी और मार्स 3 प्लैनेट है। अगर हम सिंपल कुंडली देखें, नवाश कुंडली को मत बनाएं, क्योंकि मेरे बहुत से जो भाई है वो नवाश कुंडली पर कुछ नहीं बताते और सिंपल कुंडली देख के आपको कोई प्रेडिक्शन दे देते हैं। तो हम कहेंगे कि जो मार्स है वो अपने घर में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा है तो मार्स को कोई परेशानी नहीं है। उसके साथ में उसका दोस्त मित्र उसका सन भी है जो एग्जॉल्टेड है इस कुंडली में। तो हम कहेंगे कि इस आदमी का जो प्रोफेशन है वो बहुत अच्छा होगा और इसको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना भी है इसका। तो अगर हम उसी तरह उसकी नवाश कुंडली की तरफ जाते हैं, हम थोड़ा बहुत हमने नवाश कुंडली के बारे में पढ़ा हुआ है मान लो, तो हम नवाश कुंडली देखेंगे कोई प्रेडिक्शन देने से पहले, तो हम वहाँ पे जाके देखते हैं मार्स की क्या पोजीशन है। तो इस समय जो मार्स है वो 3rd हाउस में है। 3rd हाउस में है, जिसका जो मालिक है वो बुध है, जिसको हम डिस्पोजिटर भी बोलेंगे। हम बुध की पोजीशन देखेंगे कि राशि चार्ट में बुध की क्या पोजीशन है, क्या वो अच्छी स्थिति में है या नहीं है, उसकी क्या पोजीशनिंग है। तो हमने देखा कि राशि चार्ट में जो बुध है वो 10th हाउस में ही है और मंगल के घर में ही है, लेकिन उसके साथ जो है वो सूर्य है। सूर्य के साथ होने के कारण वो पूरी तरह से अस्त हो चुका है, कंबोस्ट हो चुका है। अब जो प्लैनेट पूरी तरह से कंबोस्ट हो चुका है तो उसके रिजल्ट जो है वो अच्छे आने की संभावना नहीं है। तो अब हमारे जो रिजल्ट हैं वो कुछ इस तरह आएंगे। जब ऐसे हमने नवाश कुंडली देखी, हमारे रिजल्ट एकदम बदल गए। हम देखेंगे कि जो मार्स है वो किस किस घर का मालिक है, कहाँ पे मालिक है, वो राशि चार्ट में किस घर का मालिक है। तो राशि चार्ट में 8 नंबर और 1 नंबर राशि दोनों मार्स की राशि हैं। तो हमने कहेंगे कि अगर जो 5वें घर का मालिक होने के कारण फर्स्ट चाइल्ड के बर्थ में इस आदमी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी तरह वो 10th हाउस का मालिक है, तो उसके प्रोफेशन में भी जब मार्स की दशा आएगी तो कोई समस्याएं जो है वो क्रिएट होंगी। अब देखा, आप दोनों ने देख लिया कि दोनों प्रेडिक्शन में कितना अंतर आ गया है। जब हमने अकेला राशि चार्ट देखा तो हमारी प्रेडिक्शन कुछ और थी, लेकिन जैसे ही हमने नवाश कुंडली लगाई, नवाश देखा, तो हमारी प्रेडिक्शन एंटायरली चेंज होगी। तो आपने देखा होगा कई बार आपको कुछ बताया और जाता है, लेकिन रिजल्ट उसके विपरीत आते हैं। तो बताने वाला भी हैरान होता है, जिसको बताया जाता है वो भी परेशान होता है कि मुझे बताया तो कुछ और था लेकिन मेरे रिजल्ट कुछ हो रहे हैं। तो उसका मेन कारण जो है वो नवाश कुंडली की स्टडी ना करना ही है। तो इसलिए मित्रों, जब भी आपने किसी को प्रेडिक्शन देनी है तो मेन कुंडली के साथ साथ नवाश कुंडली को जरूर स्टडी करें, उसके आधार पर इस किसी को भी प्रेडिक्शन दें। अब जैसा कि हमने पीछे आपको बताया था कि जो प्लैनेट है वो 8th हाउस में को पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं कि वो निंदमाशा में चला गया है, 8th हाउस में चला गया है। लेकिन अगर प्लैनेट अपनी ओरिजिनल जगह से, जहाँ वो बैठा हुआ था, जहाँ वो था अपने D1 चार्ट में, वहाँ से 8 नंबर में गया है। मैं आपको एग्जांपल से एक से बताता हूँ, जी ध्यान से देखिए। जो मेरे पास कुंडली है वो कैंसर असेंडेंट की है और जो नवाश है वो लियो असेंडेंट की है। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो जुपिटर था वो 3rd हाउस में था, वर्गो राशि में था। तो अब जो जुपिटर है वो 11th राशि में चला गया। तो अगर हम D1 चार्ट को कोड करेंगे, इसको डी कोड करके हम देखेंगे, तो जो 11th राशि है वो मेरी 8th हाउस में हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो जुपिटर है वो निंदमाशा में चला गया है। इसी तरह हम सैटर्न देखते हैं। सैटर्न जो है वो 7th हाउस में और अपनी ही राशि में है, मकर राशि उसकी अपनी राशि होती है। और जो नवाश कुंडली में सैटर्न है वो लगन में चला गया है और लियो राशि में चला गया है। अब हम गिनती करेंगे सैटर्न की, तो हम देखेंगे सैटर्न अपने से 8वें घर में गया है। अगर D1 चार्ट में आप देखोगे तो 5 नंबर जो राशि है वो 2nd हाउस में पड़ रही है, जो कि ओरिजिनल सैटर्न से हम कह सकते हैं कि वो अपने से 8वें घर में चला गया है। तो हम कहेंगे वो अष्टमाशा में चला गया है, वो अष्टम में चला गया है। और दोनों ही सूरतों में हम कह सकते हैं प्रेडिक्शन में कि जो उसकी सैटर्न भी है और जुपिटर भी है, जब दोनों की दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो वो उस आदमी की जिसकी ये कुंडली है उसको हेल्थ में, उसकी फैमिली में कुछ ना कुछ समस्याएं जो है वो क्रिएट करेगा। तो
आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। दोस्तों, आप में से किसी ने अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो, किसी को कुछ समस्या हो, तो आप हमें लिख सकते हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा वहाँ पे 9417800527। आप व्हाट्सएप पे अपने बर्थ डिटेल और साथ में अपना जो क्वेश्चन है उसके बारे में लिखिए। और किसी तरह की आपको इस वीडियो में कोई समस्या हो, कुछ ना समझ लगा हो, जब पिछली वीडियो में कोई ना समझ लगा हो, तो भी आप रिमार्क्स कॉलम में लिखिए। हम उसका जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली वीडियो में हम एक फुल फ्लैज कुंडली लेंगे और उसमें बताया जाएगा कि किस तरह से हमने प्रेडिक्शन करनी है, और अगर हम अकेले D1 चार्ट को लेते तो प्रेडिक्शन कैसी होती है, और साथ में अगर हमने D9 चार्ट लगाया तो प्रेडिक्शन किस तरह की होगी है। इसको हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।